अब हमने नेटेलिटी मोर्टेलिटी और ये सब देख लिया था, डिस्पर्जन देख लिए थे, तो अब है डिफरेंस बिटवीन नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो सबसे पहले आता है कि डिफरेंस बिटवीन नेटेलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। तो नेटेलिटी और मोर्टेलिटी में हम डिफरेंस देखते हैं। तो नेटेलिटी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ बर्थ्स होते हैं, ये क्या होगा, नंबर ऑफ बर्थ्स होंगे पर 1000 इंडिविजुअल्स, और मोर्टेलिटी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ डेथ्स होता है पर 1000 इंडिविजुअल। तो एक डिफरेंस तो क्या हो गया कि नेटेलिटी तो क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स, और मोर्टेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स। अब जो नेटेलिटी रेट होगा, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा पॉपुलेशन साइज में, और जब डेथ हो जाएंगी तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमारे पास डिफरेंस है नेटेलिटी और मोर्टेलिटी में। उसके बाद एक डिफरेंस आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। हमने देखा था कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में डिफरेंस क्या होगा, अब देखते हैं। तो इमिग्रेशन क्या होता है हमारा, कि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पॉपुलेशन के अंदर आते हैं बाहर से, उनको हम, वो किस में आएंगे हमारे, उनको हम काउंट करेंगे इमिग्रेशन में। और एमिग्रेशन में जितने पॉपुलेशन में से बाहर इंडिविजुअल्स चले जाते हैं, वो किस में आएंगे, एमिग्रेशन के अंदर। अब इमिग्रेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन साइज में इंक्रीज होगा, और एमिग्रेशन में जब वो वहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज में डिक्रीज होगा। और एक डिफरेंस क्या है कि जो इमिग्रेशन है वो कब होगी, कब बाहर से कोई आएगा, जब वहाँ पे कंडीशंस कैसी होंगी, बेटर कंडीशंस होंगी वहाँ पे। और एमिग्रेशन कोई बाहर वहाँ से क्यों जाएगा, कि भाई जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, उनसे ओवरकम करने के लिए, उनको स्किप करने के लिए कोई कहाँ चला जाएगा, दूसरी जगह जाके रहने लग जाएगा, तो उनसे क्या हो जाएगा फिर, एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन तो कब होगा कि अनफेवरेबल कंडीशंस को डिफेंड करने के लिए, और इमिग्रेशन कब होगा, बेटर कंडीशंस में। उसके बाद हमारा आता है एक टर्म की है ना, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन की एक एज के एक पॉपुलेशन के अंदर जो अलग अलग एजेस के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस एजेस or age groups in the population, वो हमारा क्या होगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन को, अब एक आता है कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हमारी रैपिडली ग्रो कब करेगी, जब बर्थ ज़्यादा होंगी, तो सबसे पहले क्या आएगा, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा ग्रो कब करेगी, जब उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ बर्थ ज़्यादा होंगे एक तो, या फिर क्या होगा वहाँ पे डेथ रेट कैसा होगा, लो डेथ रेट होगा। तो यहाँ पे डेथ रेट कैसा होगा हमारा, लो डेथ रेट होगा, और क्या होगा, हाई बर्थ रेट होगा। तब हमारी पॉपुलेशन क्या करेगी, रैपिडली ग्रो करेगी। उसके बाद हमारी आती है स्टेशनरी पॉपुलेशन। अब स्टेशनरी के अंदर क्या होता है हमारा, जब हमारे इक्वल बर्थ और डेथ रेट होंगे, इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे बर्थ और डेथ रेट। अब तीसरा आता है हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन कब करेगी, जब हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ डेथ क्या होगी, ज़्यादा होंगी, और नंबर ऑफ बर्थ कम होंगे। नंबर ऑफ डेथ तो इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, और नंबर ऑफ बर्थ क्या होते हैं इसके अंदर, कम होते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्लाइन करेगी। स्टेशनरी में क्या होता है, इक्वल डेथ और बर्थ रेट होता है, मतलब बर्थ भी उतने ही होंगे और डेथ भी उतने ही होंगे, तब हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। और रैपिडली ग्रो कब करेगी, जब बर्थ रेट कैसा होगा, हाई होगा, और डेथ रेट कैसा होगा, लो होगा। उसके बाद आता है हमारा कि पॉपुलेशन ग्रोथ। अब तक हमने देख ली कि रैपिडली ग्रो करती है पॉपुलेशन, अब स्टेशनरी होती है, इस डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब आता है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं एक तो पॉपुलेशन में, उसके बाद कितना वहाँ पे इमिग्रेशन हुआ है, और आएगा कि वहाँ पे नंबर ऑफ डेथ कितने हैं, और एक एमिग्रेशन कितना हुआ है। इन सब को जब हम काउंट करेंगे टोटल, तो वो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि पॉपुलेशन ग्रोथ का कैसे देख सकते हैं हम, पॉपुलेशन, इसमें नंबर ऑफ बर्थ कितना हुआ है हमारा,
तो उसको हम डिनोट करेंगे एन से, मान लो हमने डिनोट कर लिया। इमिग्रेशन को हमने आई से डिनोट कर लिया। नंबर ऑफ डेथ्स को हमने मान लो एम से डिनोट कर लिया, और एमिग्रेशन को हमने कर लिया ई से डिनोट। तो अब एक फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे इसका, और एन टी हमारी क्या है, टोटल पॉपुलेशन, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन। तो इसको हमने काउंट कर लिया कि फॉर्मूला इसका बना हमारा एन टी इज इक्वल टू एन नोट, मतलब जो वहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन थी, उसके बाद वहाँ पे बर्थ कितना हुआ है, मतलब नेटेलिटी। तो इसको मैं बी से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि एन से वो पहले भी है, तो इसको हमने डिनोट कर दिया बी से। तो नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं, उसके बाद वहाँ पे इमिग्रेशन कितना हुआ है। अब जितनी वहाँ पे डेथ होंगी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, और जितना वहाँ पे एमिग्रेशन होगा उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एन टी तो हमारा क्या है, टोटल पॉपुलेशन, एन नोट हमारा क्या है वहाँ पे, इनिशियल पॉपुलेशन, और बी क्या है हमारा, बर्थ, आई क्या है हमारा, इमिग्रेशन, डी क्या है हमारा, डेथ, और ई क्या है हमारा, एमिग्रेशन। तो ये हमारा बनता है फॉर्मूला पॉपुलेशन ग्रोथ का।